गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ निधि। वेलकम टू माई चैनल बायो गुरु एकेडमी। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं पुष्प क्रम। पुष्प क्रम को इंग्लिश में इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस अर्थात पुष्प अक्ष पर एक से अधिक पुष्पों के विन्यास को पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पक्रम के अक्ष को जिस पर पुष्प लगे रहते हैं उसे हम पुष्पावली वृंत या पेडंकल कहते हैं। इसे हम बहुत सरल सी परिभाषा में समझ सकते हैं। किसी भी प्लांट की ब्रांच पर फ्लावर्स की लगने की व्यवस्था को या उनके विन्यास को हम पुष्पक्रम भी कहते हैं। अर्थात फूलों के समूह को भी पुष्पक्रम कहा जा सकता है या पुष्प के लगने की व्यवस्था को भी पुष्पक्रम कह सकते हैं। पुष्प विशिष्ट पत्तियों के जो रूप होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सहपत्र या ब्रैक्ट्स, उनके बीच घिरे रहते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लावर्स का जो फर्स्ट टाइप है वो है एकल पुष्प। इसको हम कहते हैं सॉलिटरी फ्लावर। सॉलिटरी फ्लावर्स का मीनिंग है एकल। सॉलिटरी का मीन्स होता है वन। कुछ पौधों में पुष्प शाखाओं पर अकेले लगे हों, जब सिंगल वन, तो ऐसे पुष्पों को हम कहते हैं सॉलिटरी फ्लावर्स। ये भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सॉलिटरी टर्मिनल। सॉलिटरी टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब है सबसे ऊपर की ओर, शीर्ष की ओर लगे रहना। जैसे ये पुष्प तने या शाखाओं के शीर्ष पर लगे रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पॉपी या एजरेटम, जिसको हम कहते हैं पीली कटेली। इसके एग्जाम्पल हैं सॉलिटरी टर्मिनल। टर्मिनल मतलब जो शीर्ष के ऊपर सिंगल फूल लगा हो, लाइक पॉपी या आरजी मून। इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं। जब कोई भी सिंगल फूल और कहाँ निकलता हो, टर्मिनल, ऊपर की ओर, और अकेला फूल, ये है सॉलिटरी टर्मिनल। एग्जाम्पल है इसका पॉपी एंड पीली कटेली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम आरजी मोन। सॉलिटरी फ्लावर्स का जो दूसरा टाइप है वो है सॉलिटरी एक्सिलरी। सॉलिटरी एक्सिलरी। सॉलिटरी एक्सिलरी का मीनिंग है, एक्सिल मतलब किसी भी मेन ब्रांच की शाखा पे लीव्स लगी हुई हों,
और उनके कच्छ से एक फ्लावर निकल रहा हो। एक्सिल, ये जो कोण बन रहा है इसे हम कहते हैं एक्सिल। ये पुष्प पत्तियों के कच्छ से निकलते हैं, इस कच्छ को ही हम एक्सिल कहते हैं। और इस कच्छ से निकलने वाले फ्लावर्स को सॉलिटरी एक्सिल। और ये फूल भी हमेशा एक निकलेगा, अकेला। इसका एग्जाम्पल है मालवेसी फैमिली का बहुत फेमस फ्लावर जिसे हम कहते हैं गुड़हल या चाइना रोज। चाइना रोज या गुड़हल। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है, आप सभी से परिचित हैं, कपास जिसे हम कहते हैं कॉटन। इसका साइंटिफिक नेम होता है गॉसिपियम। गॉसिपियम। इस प्रकार सॉलिटरी फ्लावर्स के 2 टाइप्स हैं। अब बात हम करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस के भी 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है असीमाक्षी पुष्पक्रम। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेसी मोस इनफ्लोरेसेंस। दूसरा है ससीमाक्षी पुष्पक्रम, इंग्लिश नेम साइमोस इनफ्लोरेसेंस। थर्ड है विशिष्ट पुष्पक्रम, तो इसे हम कहेंगे स्पेशल इनफ्लोरेसेंस। एंड लास्ट संयुक्त पुष्पक्रम, संयुक्त को कहते हैं कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस। These are types of inflorescence. Types of inflorescence. First of all है असीमाक्षी रेसीमोस। दूसरा है ससीमाक्षी साइमोस। थर्ड है विशिष्ट स्पेशल। और लास्ट है संयुक्त जिसे हम कहते हैं कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस। अब हम इनका सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे। फर्स्ट है रेसीमोस। रेसीमोस इनका एक स्पेशल फीचर्स है। इस पुष्पक्रम में जो पेडंकल के शीर्ष पर जो शीर्ष कलिका लगी होती है वो विकसित नहीं होती। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जिसमें इसकी अक्ष की लंबाई तो बराबर बढ़ती रहेगी, ये एक्सेस बढ़ता जाएगा, लेकिन ऊपर की ओर पुष्प नहीं निकलेंगे। इसमें नीचे की ओर के जो पुष्प होंगे वो बड़े होंगे और पुराने होंगे, बड़े पुराने। और ऊपर जाते जाते ये छोटे और नए होते चले जाएंगे। ऊपर के फूल छोटे और नए और नीचे के फूल बड़े और पुराने। काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह के जो फ्लावर्स ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, बट फ्लावर ऊपर की ओर नहीं खिलेंगे, इस क्रम में बढ़ेंगे। नीचे के बड़े और पुराने और ऊपर के छोटे और नए। इस तरह की जो अरेंजमेंट है
उसे हम कहते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन। एक्रोपीटल हिंदी में कहते हैं हम अग्राभिसारी, यानी फूल आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। जो पुष्पावली ग्रंथ है, इन्फ्लोरेसेंस है, अग्राभिसारी क्रम, आगे की ओर उसकी इन्फ्लोरेसेंस बढ़ती चली जाएगी। और इस तरह की जो फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट फैमिली है क्रूसी फेरी फैमिली के फ्लावर्स। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे रेसिमोस फ्लावर्स के टाइप या रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।